अब्दुल्ला कहते थे कि अगर 370 हटाई गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला बचेगा नहीं कश्मीर में। अब क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, वो देखिए, ये शब्द उनके तब थे जब उनको ये लगता था कि धारा 370 जो हट नहीं सकती। मैं आपको बताऊं कि मोदी जी को समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसके अंदर पहले से ही अधिकार दिया हुआ कि किसी भी जगह का आप स्पेशल दर्जा कभी भी हटा सकते हैं। उनकी मर्जी, उनका बाप का माल नहीं है कि उनको जबरदस्ती देंगे हम स्पेशल। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ग्लोरीफाई करने का टाइम नहीं है। या तो अपने देश की बात करो या मोदी जी की बात करो, आप दो में से एक चुन लो। अगर आप सोचते हो कि मोदी देश है तो वो गलत बात है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये डिसीजन लेने के लिए उनमें हिम्मत आई। आप उनसे पूछिए कितने सारे एक्टिविस्ट ने उनको सपोर्ट करा था। आज तक भारत में तो आपको पता है कि 2014 में देश आजाद नहीं हुआ है। 2014 से पहले भी भारत में ही था, कोई गड़बड़ नहीं थी। उन्होंने अकेले ने नहीं बनाई, उनके ऊपर पीछे का पूरा थिंक टैंक होता है। ताली तो सेनापति के लिए बजती है, काम करने वाले बहुत होते हैं, है ना। क्या मोदी जी सबसे समझदार आदमी है क्या इसमें? फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि अगर 370 हटाई गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला बचेगा नहीं कश्मीर में। अब क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, वो देखिए, ये शब्द उनके तब थे जब उनको ये लगता था कि धारा 370 जो हट नहीं सकती। कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी को समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। उस व्यक्ति ने क्या करा कि महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया और राम माधव जी, आपको याद होगा, डिप्टी सीएम भी उन्होंने अपना रखा। और जब उन्होंने उनको बनाया और पूरा जो अंदर तक छानबीन जो की गई है, उसमें यह मालूम पड़ा कि धारा 370 तो जब मर्जी हम हटा सकते हैं। वो जो झुंझुना है वो इनको खामा-खाम दे रखा है। वहाँ पे विधानसभा में जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसके अंदर पहले से ही अधिकार दिया हुआ कि किसी भी जगह का आप स्पेशल दर्जा कभी भी हटा सकते हैं। उनकी मर्जी, उनका बाप का माल नहीं है कि उनको जबरदस्ती देंगे हम स्पेशल। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो अगर हट गई है आज की डेट में, मैं अभी कश्मीरी लोगों को देख रहा था, मिल भी रहा था, बातें भी सुनता, यूट्यूब भी देखता हूँ, और बहुत सारे लोगों की आज भी जो है अच्छी समझ हो गई है। और वो ये कह रहे हैं जी देखो, पीडीपी हो, चाहे आपका ये कांग्रेस हो, चाहे अब्दुल्ला पार्टी हो, ये तीनों पार्टियों ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इनके स्वयं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वो आज बड़े खुश हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी पीछे जेल में रहे, 6 महीने जेल में रहे, या जो भी उनके पूरे लड़ाते डराते थे, आज जब वो जेल में है तो वहाँ की पूरी जनता आज खुश है। वो ये कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। देखो मोदी, हम क्या सामान्य जीवन में क्या चाहते हैं कि हमारे बड़े, हमारे गार्जियन ईमानदार हों, ठीक है, और देशभक्त हों, परिवार का गार्जियन का जो भी हो वो परिवार के प्रति समर्पित हो। और अगर वो धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है तो सोने में सुहागा। और ये सारे लक्षण किस में? नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी पे। एक मिनट, देखिए, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ग्लोरीफाई करने का टाइम नहीं है। या तो अपने देश की बात करो या मोदी जी की बात करो, आप दो में से एक चुन लो। अगर आप सोचते हो कि मोदी देश है तो वो गलत बात है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये डिसीजन लेने के लिए उनमें हिम्मत आई। आप उनसे पूछिए कितने सारे एक्टिविस्ट ने उनको सपोर्ट करा था। मोदी जी मानते हैं सर धारा 370 जैसे हटी और जो कश्मीर आज तक भारत में है, इसका जिम्मेदार, मतलब इसका श्रेय किसको देते हैं आप? आज तक भारत में तो आपको पता है कि 2014 में देश आजाद नहीं हुआ है। 2014 से पहले भी भारत में ही था, कोई गड़बड़ नहीं थी, अलग नहीं हुआ था देश। 47 में भी देखो, जो लोग ये कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अगर ये भाई, देखो यही पाकिस्तान की समस्या है। वो भी, उनका भी इतिहास कब से है? सन 47 के बाद, ठीक है। वो भी पीछे नहीं जाना चाहते। अगर उनके दादाजी का नाम पूछो, परदादा का नाम, तो कहीं ना कहीं कोई चौधरी लिखता, कोई भट्ट लिखता, कोई कुछ होगा, ठीक है। यहाँ भी इस देश में क्या है कि भाईचारा, अगर भाईचारा था तो 47 में अलग पाकिस्तान, ठीक है। नहीं तो बहुत पुरानी बात है 47 में। देखिए, अभी जो जेएनयू का जो टुकड़े गैंग है, उसके अंदर शहीला रशीद का नाम सुना होगा आपने, है ना, वो कन्हैया कुमार की साथी। आज वो भी तारीफ कर रही है भारत की पॉलिसीज की। और ये 370 हटाया और वहाँ पे कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उन्होंने साफ साफ बोला। जब कई जो देशद्रोही लोगों ने इसको गाजा के साथ कंपेयर करने की कोशिश करी तो उसने मना करा कि कश्मीर गाजा नहीं है, हमें माफ़ करो प्लीज़, हम अलग हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हम जैसे हैं ना, हम बेहतर हैं। उन्होंने तारीफ करी, अमित शाह जी की भी और मोदी जी की भी जो पॉलिसी है उनकी तारीफ करी। उस चीज़ के लिए हम भी उनको तारीफ करते हैं। लेकिन मतलब ये महिमा मंडल नहीं की बात कि भाई ग्लोरी, भारत से बड़े नहीं हो,
भारत से बड़े हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद बोला कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो फिर सेवक है, वो प्रधान सेवक है हमारे देश के। कहना ये है कि मोदी की वो अच्छी है नीति, लेकिन उन्हें देश ना बनाया जाए। नीतियां उन्होंने अकेले ने नहीं बनाई, उनके ऊपर पीछे का पूरा पूरा थिंक टैंक होता है। ताली तो सेनापति के लिए बजती है, काम करने वाले बहुत होते हैं, है ना। जो प्रोजेक्ट बनता कोई और है, काम मेहनत कोई और करते हैं, मजदूरी कोई और करते हैं, नाम तो उसी का होगा, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का, है ना। तो ये कहानी अलग है, बहुत सारे लोग थिंक टैंक नहीं है। क्या मोदी जी सबसे समझदार आदमी है क्या इसमें? बिल्कुल जवाब लेते हैं। हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि कोई हम सिरे इसलिए दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अजीत डोभाल अभी मेरे ख्याल से 77 उनकी आयु है और रिटायरमेंट उनकी 60-62 साल में हो गई थी। क्या कांग्रेस उनको यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? भाई जो काम मोदी जी करवा रहे हैं उनसे, या आज विदेश मंत्री हमारे हैं, उनका नाम हो रहा, डंका पिट रहा है। भाई पहले उनके फादर भी थे, कांग्रेस के जमाने में थे। आप ब्यूरोक्रेसी को ले लेते, आप उसको ये भी तो कह सकते हैं उनमें टैलेंट था, इसलिए मोदी जी को उनको सेलेक्ट करना पड़ा, उनको सेलेक्ट करना पड़ा, राइट। जयशंकर जी हो चाहे वो, उनके अंदर खुद में टैलेंट था। मोदी जी ने मैंने क्या कहा? अरे बात सुनो ना पूरी, मैं पूरी बात सुनो कि टैलेंट को पहचानने के लिए अकल भी तो चाहिए। पहले वाले मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। जिन्होंने मोदी जी को चुना उनमें अकल नहीं थी, जिन्होंने मोदी जी को चुना उनमें अकल नहीं थी, ये कह रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं मोदी जी को चुना था, उससे पहले उनमें अकल नहीं थी। क्या मैंने देखो, मैं तो आप तो फिर जनता पे आ गई। अब जनता अगर हम बेवकूफ कहेंगे तो ये तो गलत है। सभी लोग मैं नहीं समझ, मेरी बात सुनिए। लेकिन जो अनुभव किसका होता है, ज्ञान होता है। देखिए, समझे नहीं समझे? अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे अभी एक बात चल रही थी कि जी वो धारा 370 हट गई सरकार के जो है उसमें डर से ये फैसला हो गया, है ना, कि खरीद लिए। हाँ, खरीद लिए गए। अब सुनिए नहीं, आप मुझे ये बताइए, तरुण का कोई आसाम के कांग्रेस के सीएम, उनके लड़के कौन थे? रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर का वो दिया, तब भी सब डर रहे थे कि भाई ये कांग्रेस ही माइंडेड है। सुन लो मेरी बात। ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी क्या जुडिशियरी को कंट्रोल करते हैं? वो निर्णय किसने दिया? अरे लोग कह रहे 317 लोगों को छोड़िए, आप बोलिए 317 का निर्णय किसने दिया? कोर्ट ने दिया या मोदी जी ने किया? अरे मैं क्या बोलिए ना, मोदी जी ने क्या? ऑनलाइन ऑन कैमरा बोल दीजिए, जुडिशियरी को कंट्रोल करते हैं वो। चंद्रचूड़ उनके खिलौने हैं क्या? हाँ, बीजेपी करा रही है या मोदी जी करवा रहे हैं? कैसे करा देंगे? नहीं, कौन करा रहा है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, 5 जजों ने किया। और तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं आप समझे नहीं। अब जो चंद्र सिंह जी पे ये कह रहा था कि कांग्रेसी लगा रहे थे बैनर, एक तरफ से उन पे ये था कि भाई ये कांग्रेस के आदमी हैं, इनको, इनके पिताजी को चीफ जस्टिस बनाया गया। आज वो लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई वो लोग जो है दबाव में मोदी जी के या सरकार के? तो ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट पे आप अगर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाओगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। 370 हो या राम मंदिर हो, सुप्रीम कोर्ट ने ही बनवाया। हम तो कोर्ट ने पूरा देश जानता है, लेकिन कुछ लोग किसी और को क्रेडिट देते हैं क्योंकि इलेक्शन को ध्यान में रखना है उनको, 2024 के इलेक्शन, तो वो घूम फिर के बोल देते हैं कि उन्होंने कराया है। नहीं, वो बात आ रही थी अभी पीछे भी कह रहे थे कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार का दबाव में आके उन्होंने ये निर्णय दे दिया। अब चलो एक जज निर्णय दे भी देगा, 5 जज थोड़ा ना देंगे, है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में जवाब है सरकार का कि नहीं है? भाई कोई दबाव नहीं, कैसे कोई दबाव नहीं। मतलब दोनों केस के अंदर उन्होंने राम मंदिर हो या फिर राम मंदिर 370 हो या कोई भी केस हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कराया है और उन्हीं के जजमेंट की वजह से भारत को ये सब कुछ मिला है, तो इसलिए उन्हीं की तारीफ करनी चाहिए, किसी नेता विशेष की नहीं करनी चाहिए। ये कहना सर का। देख नहीं।